মাথায় আছে তোর ঘুম কালো মেনকা, মাথায় আছে তোর ঘুম কা। तो सबसे पहले दादा आपका जोहार। जोहार। मेरा नाम कमल दे है और मैं सबसे पहले खोटा जगत में स्टार्टिंग किया हुआ इसमें, जो पहले कैसेट की दुनिया था। अब तो आपका यूट्यूब आ गया है। सीडी कैसेट हम लोग का चलता था, तो उसमें होता था क्या ना, जब तक नहीं आपको 7 गो 8 गो गाना जब तक नहीं होगा तब तक नहीं आपको रिलीज नहीं होगा। प्लस इसमें होता आपका एडिटिंग के साथ साथ इसमें सेंसर भी कंपनी को करवाना पड़ता था, फिर इंग्ले कार्ड बनाना पड़ता था, उसके बाद रिलीज करना पड़ता था, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था। तो और अभी आपका यूट्यूब का ज़माना है कि हम पढ़ाई के साथ साथ बहुत जैसे फिल्म भी थोड़ा बहुत देखते थे। और हम स्टार्टिंग इसमें क्या किए ना, पहले हम स्टार्टिंग में शूटिंग में एक बार गए थे। हम तो गए थे तो हम देख रहे थे कि वो एल्बम का नाम था ये गुंजारे। तो हमको उसका डायरेक्शन अच्छा नहीं लगा, तो उसको बोल भी दिए कि इसमें डायरेक्शन ठीक नहीं है। तो उसके बाद क्या ना, टोटल उसमें डायरेक्शन हम ही किए एल्बम में, और उसके बाद हम एक्टिंग के दुनिया में भी आए। सबसे पहले हम डायरेक्टरी से स्टार्ट किए। तो सबसे पहले आप किस गाना पर काम किए और किनके साथ काम किए? मेरा पहला गाना है ए गुंजारे, और इसमें मैं आपका सुप्रिया जी के साथ काम किए हैं 2005 या 6 था। तो खोटा में है ना? खोटा में। तो मेरा खोटा में करने के बाद क्या ना, कैसेट पे कैसेट हम बनाते गए हैं। अब बहुत सा कैसेट मेरा हिट भी हुआ है, जिसमें चांद म्यूजिक का भी हम डायरेक्टर रह चुके हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना, जब आपका कैसेट की दुनिया जाने लगा तब बहुत आदमी डगमगा गया इस लाइन में, बहुत कुछ छोड़ भी दिया इस काम को, लेकिन हम अभी तक उस काम को लगे हुए हैं। तो हमको एक ही मेरा एगो प्रोड्यूसर था और मेरा एगो कैमरामैन भी था, जो आपका पप्पू भैया, जो इस दुनिया में नहीं है। तो वो बोले कि कमल आप लगे रहिए, इस लाइन को छोड़िए मत जब तक आपका सक्सेस ना हो। तो अभी तक हम लगे हुए हैं। मेरा बहुत गाना इधर हिट भी हुआ है, और मेरा हम अभी गाने भी लगे। मानगुम बंगला का हम सिंगर भी है। वो रिलीज नहीं हुआ है? रिलीज बहुत मेरा से हो गया है, जिसमें तो से जो आपका रिलीज होने वाला है वो कौन है? न्यू मेरा आने वाला है आपका माथा अच्छे घूमटा। अभी कुछ दिन बाद रिलीज हुआ है, इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा गया है। और मेरा एगो फट्टा गा चुके हैं हम, उसका वीडियो शूटिंग होगा। झालमुड़ी का गाना है, बहुत रोमांटिक गाना है, मतलब उसमें कॉमेडी भी है और बहुत आप लोग को अच्छा लगेगा देखने में। और एक बात हम बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो झारखंड में है, जैसे दूसरा स्टेट में क्या होता है ना, आर्टिस्ट को कुछ सपोर्ट मिलता है, चाहे नेताजी से या मंत्री से, लेकिन हम लोग का झारखंड में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ जो है फिल्म इंडस्ट्री नहीं बन रहा है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ एगो फिल्म इंडस्ट्री बने झारखंड में, टोटल यहाँ का लोकल कलाकार काम करे उसमें आपका कोई भी कंपनी हो, चाहे पीवीआर हो या ओनेक्स हो या तो फिर बड़ा बड़ा हॉल हो, उसमें लगे। कौन नहीं चाहता कि झारखंड को डेवलप करना। सही बात। आपका सफर कैसा रहा और आप किन लोगों के साथ काम किए? सबसे पहले तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि ए गुंजारे में हम सबसे पहला स्टार्ट हुआ। उसके बाद मेरा आया प्रेम रोग लगाए दिले, जो उसका भी डायरेक्टर हम ही है, जो भी सुपर डुपर हिट हुआ था, जिसमें से आपका संजय गोविंदा काम कर रहे थे, और आपका अपूर्वा जी, जो अपूर्वा जी आपका उस समय फिल्म में काम कर रहे थे आपका प्रसन्नजीत के साथ। बंधु फिल्म उसका एक आ चुका था। उसके बाद आपका सूरज है उसमें, और वही बहुत कलाकार ऐसे थे। तो आपका पंकज गुजराती, जो पहले खोटा लैंग्वेज को नागपुरी को वही स्टार्ट करने वाला है, जो उसका एक गाना हिट हुआ था आपका बॉम्बे बाजार में, लाखों तादाद में लड़के नजर करते करते अभी यूट्यूब में आ गए हैं। आज यूट्यूब में मेरा सबसे पहले गाना का चांस मेरा गाने को दिया आपका सोनाली फिल्म्स का प्रमोद गोराई जी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रमोद गोराई जी का, प्रमोद दा को, कि आप हम मेरा आवाज़ सुने, मेरे गीतों को ध्यान दिए, और आज उन्हीं की बदौलत हम गाना भी गाने लगे। और मेरा बहुत गाना आ चुका है, जो मानगुम बंगला में है,
और वही हमको बोला कि आप खोट्टा में भी ट्राई कीजिए, आपका आवाज़ बढ़िया है। आप जो जो मतलब गाना में काम किए हैं तो आप कुछ गाना को गुनगुनाने की कोशिश करिएगा और हमारे जो हर कलाकार के दर्शकों को एंजॉय दीजिए। मेरा जो मैंने सबसे पहले गाना गाया था स्टार्टिंग में, तो गाने का है ए गोनुनुरुमा, अरे ए गोनुनुरुमा तोर बैटरी डाके ने डाउन हो जाए। उस टाइप का जो ये गाना है, जो मोबाइल के आजकल का दुनिया में जो औरत लोग मोबाइल चला रहा है, ये सब उसी के चक्कर में, मतलब इसमें आपका गाना जो है ना, ये गाना आपका हंसी मजाक इस टाइप का बना हुआ है हम लोग। अच्छा, तो आप ये वाला कब गाए थे? ये वाला हम गाए थे लगभग वही 5 साल पहले। तो ये आपका पहला मतलब गाना स्टार्ट किया? हाँ, उसमें 2 गो रिकॉर्ड हुआ था, एगो बिहार को एक हंसे गिरी, वो गाना भी बहुत अच्छा था, जो एक दिन में 2 गाना रिकॉर्ड हुआ था। वो की कोरी बिहार को रे फंसे गेली की कोरी। तो ये यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा? हाँ, सोनाली फिल्म्स मानभूम पुरुलिया। अच्छा, आप और सोनाली फिल्म मानभूम इसमें घुसिएगा, आपको सब गाना, दादा का सब गाना या तो फिर कमल दे मानभूम बांग्ला सॉन्ग कीजिएगा, टोटल मेरा गाया हुआ आपको। अच्छा, ये आपका चैनल भी है? मेरा ये चैनल नहीं है, लेकिन सिंगर का जो टाइप करता है ना, तो आ जाता तो है। आपका पर्सनल कुछ चैनल होगा? मेरा अपना चैनल नहीं है, हम दूसरे के चैनल में काम करते हैं, जैसे सोनाली फिल्म्स हुआ, वसुंधरा हुआ, उसके बाद आपका शिवा म्यूजिक हुआ, ऐसे बहुत चैनल है जो हम जाके काम करते हैं, जिसमें हम गाते भी हैं और आर्टिस्ट का रोल भी करते हैं, और कई में हम डायरेक्टरी भी करते हैं। अच्छा। और मेरा आने वाला एगो गाना बहुत हिट हुआ है, माथा याचे घूमटा, जो हम और आपका कोनिका जी का भी सेट सॉन्ग बहुत अच्छा हिट हुआ था उस समय। आपका ये তুই हमके भुलाए যাস না পাগলা জনমের ভরে, আমার বাপে মায়ে দিয়ে দিল বিহা, আমি করব কি এখন। तो उसी के साथ हम गाए हैं, इस गाने को जो हम गाए हैं वो गाना है माथा याचे तोर घूमटा, इस टाइप का लैंग्वेज में। आप बहुत मतलब बंगाल के लगभग और बिहार झारखंड के लगभग कलाकारों के साथ काम किए हैं ना? जी। तो आप उन लोगों के साथ कैसा रहा? कलाकार जो होता है ना, वो भाषा को या लैंग्वेज जो भी बोल सकते हैं, तो आपको उसमें क्या होता है ना, कलाकार कभी लैंग्वेज को ध्यान नहीं देता है, वो अपने काम को ध्यान देता है। बहुत सा कलाकार बोलता है कि आज बिहार में बिहारी काम कर रहा है, आज झारखंडी काम कर रहा है, तो बंगाली काम कर रहा है, और इसके लिए हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम खुद बांग्ला में भी काम किए हुए हैं, भोजपुरी में भी काम किए हुए हैं, और आपका खोट्टा में भी काम कर ही रहे हैं, और हमेशा करता रहूँगा। कोई कुछ भी बोल रहे हैं, कलाकार को आज हम लोग का बहुत बड़ा सिंगर उदित नारायण को ही देखिए, आप लोग कुमार सानू को ही देखिए, जो उन लोग का तो पैर के बराबर हम लोग नहीं हैं। तो यही चीज़ बोल रहे हैं कि वो लोग आज आसामी गाना में भी, नेपाली गाना में भी काम कर रहे हैं, और आसामी भी गाना में बोल रहे हैं, जो बॉलीवुड का एक बेताज भाषा है वो लोग। तो वो लोग जब नहीं इस भाषा को कुछ अहमियत दिया, तो हम लोग क्यों करेंगे इससे? सही बात। क्या के लिए मतलब आपके अंदर क्या खूबी है? आपका टैलेंट हर लैंग्वेज में बिखरता है, निखरता है, दिखता है, तो आपका प्रयास भी अपने आप को निखारने का बहुत अच्छा मौका है कि हर गाना में या हर लैंग्वेज में आप काम किए हैं, तो सफ़र आपका बहुत अच्छा रहा, और आगे भी कोशिश करते हैं कि और बड़े बड़े एक्टर के साथ और सारे लैंग्वेज के साथ आप काम कीजिए। तो आपका जो स्टेज था, पहला स्टेज, उसमें खोट्टा में काम किए, तो कहाँ खोट्टा में सबसे पहले ये रिकॉर्ड हुआ था आपका स्वास्थ्य स्टूडियो, जो भवानीपुर साइड में है, और इसमें हम स्टार्टिंग में आपका डायरेक्टरी किए थे, और उसमें हम कम से कम 3 गाना में काम कर चुके थे, जिसमें से 2 गाना हम किए थे सुप्रिया जी के साथ और एगो मेघा जी के साथ। अच्छा, मतलब आप मेघा जी सुपरस्टार हो गए हैं और सुप्रिया जी, और उसमें रमन जी भी काम किए हैं, रमन गुप्ता, जो उसको किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो स्कूल के टाइम पे आनागुरी डैम पे, उसके बाद शुरुआती वही लोग इस लाइन को किया है, जो हमको बहुत सौभाग्य था उसमें कि उसका डायरेक्टर हमको बनना पड़ा, जो मेरे डायरेक्शन में वो काम किए। कौन कौन जगहों पर काम किए?
सबसे पहले तो हम बोकारो के रहने वाले हैं और उस समय डायरेक्टर ही हम करते थे, तो अपना मतलब शहर में भी मैं ही से स्टार्ट किए। सबसे पहले हम शूटिंग किए थे, आपका सिटी पार्क हुआ, जगन्नाथ मंदिर हुआ, तो हम लोग पहले बोकारो में काम किए, पूरे टीम हम लोग काम किए। उसके बाद अब धनबाद में भी काम किए, बिरसा मुंडा पार्क हुआ, आपका ये जो झील है आपका वहाँ पर काम किए, माइथम डैम में काम किए हैं और बंगाल में भी काम किए, यहाँ तक कि बिहार में भी हम लोग काम कर चुके हैं। तो जो आपको सबसे अच्छा जब उसमें रहा तो आपका खुशनुमा पल जो रहा तो उसमें आप थोड़ा सा मेरा तो सबसे खुशनुमा पल आपका हुआ रघुनाथपुर में, जो हम लोग बहुत अच्छा, हम लोग जैसे शूटिंग भी करते हैं ना, तो हम लोग कभी नहीं सोचते कि बड़ा आर्टिस्ट ही रिफ्लेक्टर मैन तो कैमरा मैन, तो हम लोग कभी नहीं सोचते, परिवार की तरह हम लोग शूटिंग करते हैं, तो हम लोग बहुत इंजॉय भी करते हैं शूटिंग में। तो रघुनाथपुर में जो है ना आपका वहाँ वो पहाड़ी है, आपको जयचंडी पहाड़ी बोलता है, तो वहाँ पर हम लोग शूटिंग किए थे। तो जीवन में हम इतना जगह शूटिंग किए हैं, कलकत्ता और भी बहुत जगह शूटिंग किए हैं, लेकिन रघुनाथपुर के उस जगह को नहीं भूल पाएंगे क्योंकि बहुत हम लोग यादगार पल था उसमें। तो अब आप आने वाले दिनों में आपको कहाँ देखना चाह रहे हैं? आने वाला दिन में तो हम चाह रहे हैं कि हम लोग का झारखंड में एक फिल्म बने, एक फिल्म नहीं बने, बनते रहे, और इसमें झारखंड का टोटल कलाकार इसमें काम करे, और टोटल जितना भी कलाकार है हम लोग के झारखंड का सब पर बड़े पर्दे पर नजर आए। इसी कारण हम जितने भी झारखंड के आप लोग बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन लोग से प्रार्थना करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि हम लोग का प्रार्थना सुने और इस पर ध्यान दें, ताकि आप हम लोग गाने के साथ साथ फिल्म भी बना सकें। हम आपसे गुजारिश करते हैं या आपसे सुनना चाहते हैं कि इतने इतने सुपरस्टार, इतने इतने कलाकार जो झारखंड से जन्मे, झारखंड में अपना जलवा दिखाएं और उनको अब पलायन जैसे मुंबई बेंगलुरु में जाके काम करने पड़ रहा है, दिल्ली में जाके काम करना पड़ रहा है, तो इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण जो हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों की, यहाँ पर किसी का सपोर्ट नहीं है। और होता क्या है, जैसे सबसे पहले हम लोग झारखंड में सबसे सुपरस्टार जो बंटी सिंह जी के साथ स्टार्ट किए थे सुप्रिया जी, तो सुप्रिया जी भी मुंबई चले गए थे, तो मुंबई में उसको एक सही प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि झारखंड के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सुपरहिट गाना उसमें दिए, जो चल के गंगिया डुबकी लगा में जैसे आपको बोले देते थे कि सतीश जी का आवाज़ है, तो इसमें एक्टिंग सुप्रिया जी ही किए थे। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि वो चले गए थे, उसको सही प्लेटफॉर्म भी वहाँ पर मिल गया मुंबई में, बड़ा बड़ा चैनल में काम किए, फिल्म में भी काम किए हैं। तो झारखंड में आपका उस टाइप का पैसा नहीं है। और आप आने वाले जो कलाकार हैं जो कुछ सीखना और कुछ करना चाह रहे हैं बड़े पर्दों पर, तो उनको आप क्या सजेस्ट देना चाह रहे हैं? हम उन लोगों को यही बताना चाह रहे हैं कि जैसे आपका सॉन्ग में जैसे आप लोग मेहनत किए हैं, और उसी टाइप का अगर फिल्म बड़ा बड़ा फिल्म यहाँ पर बने तो उसमें मेहनत इससे दुगुना कीजिए और झारखंड को आगे बढ़ाइए, ताकि हम लोग झारखंड में जैसे महेंद्र सिंह धोनी हुआ, ये सब आज विदेश में पूरा वर्ल्ड में उसका नाम हुआ है, उस टाइप का हम लोग झारखंड में विदेश का तो नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन पूरा भारत में उसका नाम हो। तो मतलब कैसा गाना या कैसा मतलब लोकेशन का रोल में आप जैसे हो गया, मान लीजिए जैसे रोने वाला रोल हो गया या प्यार मोहब्बत वाला रोल हो गया या मारपीट वाला रोल हो गया, तो आप किसमें अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं? महसूस देखिए, कलाकार को जो भी रोल दे दिए उसको भली भांति निभाते हैं, तो वो आपका शौक से उसका कोई नहीं है। तो हमको ज़्यादातर पसंद आपको डुएट सॉन्ग है, और सैड सॉन्ग भी मुझे बहुत पसंद है। जो कलाकारी सैड सॉन्ग में कलाकारी झलकता है, और हम बहुत ऐसे सैड सॉन्ग बना चुके हैं और शायद हमारे दर्शक भी उसे देख चुके हैं। तो कमेंट में आप लोग भी बताइएगा कि हम लोग का आपका सैड सॉन्ग, डुएट सॉन्ग, ये सब का कैसा आप लोगों को लगे। और हम जैसे हम बोले थे कि मेरे गाने को देखने के लिए कमल दे मानगुम बंगला सॉन्ग कीजिएगा, खोटा को देखने के लिए आप बहुत सा चैनल है, उसमें आप
टाइप कीजिएगा, आपको सब दिखेगा। हम और जहाँ कलाकार के सभी दर्शक को से अनुरोध करते हैं कि ऐसे कलाकार जो हमारे बीच जो मतलब खत्म के कगार पर है या लुप्त के कगार पर है, उनको आगे बढ़ाइए और उनको सपोर्ट करने की बहुत बहुत जरूरत है। और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी का और बृहस्पति जी का, जो आज मेरे घर आए और आप इतना कीमती वक्त मेरे लिए दिया, तो और मेरे दिल की बात को आप लोग के सामने लाया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ रोहित जी का और बृहस्पति जी का। तो आप सभी को ये अनुरोध भी करना चाहते हैं कि आप सब कमेंट कीजिए कि कौन कौन कलाकार हैं और हमारे जो लुप्त कलाकार जो हैं जिन तक हम लोगों का संपर्क नहीं हो पाता है, उन तक आप लोग कोशिश करिए और कमेंट में उनका नंबर या उनसे बात कराइए, ताकि हम सभी कलाकारों को एक जोहार कलाकार प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको ऊंचाई पर या सरकार तक इनके दिल की आवाज़ को, इनके दिल की धड़कन जो बोलना चाह रही है, उनको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद। जोहार।